नरेंद्र मोदी आज घर में थे। मोदी का अगला इम्तिहान घर में ही होने वाला है। गुजरात में मोदी ने बिल्कुल नया आइडिया दिया। चुनाव जीतने की फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी मोदी ने बनाई है। गुजरात तो शुरुआत है, यहां से जो लहर उठेगी वो 2024 तक जाएगी। मोदी के सियासी विरोधी एक राज्य के चुनाव का प्लान तैयार नहीं कर पाए हैं और मोदी गुजरात चुनाव से लेकर 2024 तक का पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री कुछ बड़ा सोच रहे हैं और इशारों इशारों में क्या कह दिया है। प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल इशारों को समझाने वाली जरा ये रिपोर्ट देखिए। मोदी का टेस्ट होने वाला है। अपने घर में ही चुनाव है। मोदी ने कदम आगे बढ़ा दिया है। कौन उनके साथ है? 5 साल पहले गुजरात में बीजेपी नर्वस 99 पर रुक गई थी। मोदी इस बार कोई चांस नहीं ले रहे और गुजरात चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री ने इलेक्शन वॉर मशीन के एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया है। मोदी घर में भी जीतेंगे। मोदी हिमाचल प्रदेश भी जीतेंगे। कैलेंडर तैयार है। मोदी देश के 15,734 ब्लॉक तक पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दिमाग में 24 चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने टास्क बांट दिया है। मोदी की मैन टू मैन मार्किंग शुरू हो गई है। मोदी एक एक वोटर तक जाने वाले हैं। ये कैसे होगा सब बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले बात गुजरात की। मोदी आज अटकोट में पाटीदार कम्युनिटी के बीच पहुंचे, राजकोट में पब्लिक मीटिंग की, गांधीनगर में कोऑपरेटिव नेताओं से मिले और फिर किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया का तोहफा दिया। 12 घंटे के अंदर मोदी ने गुजरात विजय की स्ट्रेटजी ग्राउंड पर उतार दी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बहुत कुछ दिया है। मोदी बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन मोदी की सबसे बड़ी सियासी पूंजी ये तोहफे नहीं है। मोदी सरकार के सबसे मजबूत पिलर प्रधानमंत्री के संस्कार हैं। आज उन्होंने खोलकर कहा, मेरा संस्कार है, ये मेरी सरकार है। कभी शक हो तो मोदी को देखो। गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। मोदी के संस्कार ही मोदी को गुजरात से जोड़ते हैं, गुजरात के लोगों से जोड़ते हैं। ये मोदी के संस्कार ही हैं जो गुजरात की महिलाओं को अपने प्रधानमंत्री के लिए घर से बाहर खींच लाते हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल अंपायर खड़ा किया है, गुजरात तो उसका मॉडल है। गुजरात बेस है जहां मोदी को सिर्फ जीत से संतोष नहीं होगा, यहां थंपिंग मेजॉरिटी वाली विक्ट्री चाहिए। प्रधानमंत्री ने उसी की तैयारी की है। आपको याद होगा, यूपी चुनाव जीतने के अगले ही दिन मोदी गुजरात पहुंच गए थे। 11 मार्च को मोदी ने पंचायत सम्मेलन किया था जिसमें पूरे राज्य से 1 लाख लोग आए थे। आज सौराष्ट्र के राजकोट में मोदी ने रैली की तो 2.5 से 3 लाख लोग आए। राजकोट की रैली में सबसे ज्यादा पाटीदार आए, जिनका गुजरात में 15% वोट शेयर है। 5 साल पहले बीजेपी से पाटीदारों की नाराजगी थी। बीजेपी तब 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। सौराष्ट्र की 56 सीटों में बीजेपी को 22 सीटें ही मिली थी। 56 सीटों में से 32 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। मोदी जिस वक्त राजकोट में थे, ठीक उसी वक्त अमित शाह द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर जाकर पूजा कर रहे थे। पिछले 3 महीने में 6 प्रोग्राम करके पाटीदारों को मोदी ने पटा लिया है।
मोदी ने गुजरात को पाटीदार मुख्यमंत्री दिया, उधर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे, उनको संतोष नहीं होता। वो हर बार अपना टारगेट पहले से बड़ा करते हैं। अब मोदी ने 100% का टारगेट रखा है। अब हमारी सरकार सुविधाओं को 100% नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। जो जिस बात का हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है। 100% का अर्थ समझते हैं आप? 100% का अर्थ है गुजरात के हर घर तक, हर गांव की हर गली में, हर शहर के हर नुक्कड़ तक मोदी की पहुंच। इसका फॉर्मूला भी मोदी ने ही खोजा है। यूपी चुनाव में जो काम लाभार्थी मॉडल से शुरू हुआ, गुजरात में वही काम कोऑपरेटिव मॉडल से होगा। गुजरात में छोटी बड़ी 84,000 सहकारी मंडलियां हैं। इन मंडलियों में डेयरी, कृषि और बैंक मंडलियां शामिल हैं। इन 84,000 मंडलियों के 2 करोड़ 61 लाख मेंबर हैं। मोदी आज सहकारी मंडियों के 10,000 प्रतिनिधियों से मिले। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का भी चार्ज दे रखा है। मोदी ने 1 साल पहले नई मिनिस्ट्री बनाकर अमित शाह को जो टास्क दिया, उसका भी टेस्ट गुजरात में है। सहकारिता क्षेत्र के सभी लोगों की एक मांग थी कि केंद्र सरकार में सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए, मगर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई ने करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में की। ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, उसमें प्राण फूंकने वाला है। मोदी मैदान में आ गए हैं। पहला मैदान घर का है, दूसरा मैदान हिमाचल प्रदेश का होगा, जहां मोदी कभी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और दूसरे 6 राज्यों में किसमें कितना है दम, ये भी मोदी देखेंगे। गुजरात में इन चुनावों में बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग है, फिर भी नरेंद्र मोदी एक एक वोट की मार्किंग कर रहे हैं। राजकोट में आज जहां नरेंद्र मोदी ने 15% पाटीदार वोटों पर फोकस किया, वहीं गांधीनगर में सहकारिता सम्मेलन के जरिए सहकारी मंडलियों के द्वारा 2.5 करोड़ गुजरातियों तक पहुंचने का प्रयास किया। मोदी का मैसेज एकदम क्लियर है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो नरेंद्र मोदी से ही है, क्योंकि संस्कार और सरकार दोनों मोदी के पास हैं। साथ ही मोदी ने आज पार्टी को 100% का लक्ष्य दिया है। मोदी की तरफ से पार्टी को एक एक वोटर तक पहुंचने का टास्क मिला है। मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश में चल रहा है। सरकार में 8 साल पूरे होने के मौके पर 30 मई से मोदी बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो 14 जून तक चलेगा। मोदी के मंत्री 75 जगहों पर गरीब कल्याण सम्मेलन करेंगे। 15 दिनों तक 75 घंटे का जनसंपर्क अभियान चलेगा। बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता हर दिन 5 घंटे पैदल चलेगा। बीजेपी देश के सभी 742 जिले और 15,734 ब्लॉक में जाएगी। बीजेपी हर वार्ड, हर गांव और हर घर तक पहुंचेगी। किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन, SC ST और युवा सम्मेलन होगा। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से मिलेंगे। बीजेपी के आउटरीच प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के नेता गांव-गांव तक जाएंगे तो क्या मैसेज डिलीवर करेंगे, मोदी ने वो भी सोच रखा है। प्रधानमंत्री गरीब वोटर्स के लिए 8 फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। पीएम किसान योजना, उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना, आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना, मुद्रा योजना, जनधन खाता योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा और स्वच्छ भारत शौचालय योजना। इनमें से हर योजना ने कम से कम 8-8 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया है।
बीजेपी अगर इतने वोटर्स तक पहुंच गई तो सोचिए किसी भी चुनाव में मोदी को हराना भला कैसे मुमकिन होगा। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथियों। 24 से पहले मोदी राज्यों में तो बीजेपी को मजबूत कर ही रहे हैं। मोदी राज्यसभा में भी बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग करने वाले हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव है। यूपी की 11 सीटों में से बीजेपी की 7 सीटें कंफर्म है। सपा और आरएलडी 3 सीटें जीत सकती हैं। यूपी में राज्यसभा की 1 सीट के लिए दंगल होगा। उत्तराखंड की 1 सीट मोदी को जाएगी। महाराष्ट्र की 6 सीटों में महाविकास अघाड़ी की 3 सीटें कंफर्म है। 2 सीटें मोदी को मिलेंगी और तीसरी सीट पर चुनाव होगा। बिहार की 5 सीटों में से 3 बीजेपी और जेडीयू के पास जाएंगी। 2 सीटें आरजेडी को जा रही हैं। एमपी की 3 सीटों में से 2 सीटें मोदी के लिए कंफर्म है। 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। राजस्थान की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलेगी। चौथी सीट पर चुनाव तय है। कर्नाटक की 4 सीटों में से बीजेपी की 2 सीटें कंफर्म है। हरियाणा की 2 सीटों में से बीजेपी की 1 सीट कंफर्म है और कांग्रेस में अनबन के चलते दूसरी सीट भी मोदी जीत सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ही झारखंड की सरकार हिले हुई है। राज्यसभा सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस को राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हेमंत सोरेन की सरकार भी गिर सकती है। याद रखने वाली बात है, नरेंद्र मोदी रांची में बिरसा मुंडा पर कार्यक्रम करने वाले हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में फेस बचाने के लिए कांग्रेस के पास 2 ही राज्य है, एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। मोदी ने अगर यहां कांग्रेस को साफ कर दिया तो देश सचमुच कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा। हार के डर से भूपेश बघेल को दौड़ लगानी पड़ रही है। बघेल की रेस और गहलोत की जादूगरी का मोदी टेस्ट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर एकदम सेफ सीट पर हैं, सेफ पोजीशन में हैं, बट ये दिल मांगे मोर, इसलिए मोदी ने आज किसानों से डायरेक्ट बात की। साथियों, भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है, उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है। 3,500 रुपये का एक बैग, याद रखिए। लेकिन देश में गांव में किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है। 300 रुपये में, यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3,200 रुपये से ज्यादा खुद सरकार उस बोझ को वहन कर रही है। किसी को नाराज मत छोड़ो, सब तक पहुंचो, डायलॉग सबसे करो। किसी के पास ये शिकायत ना रहे कि मेरी बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मोदी की इस सोच ने ही बीजेपी को सबसे इफेक्टिव इलेक्शन मशीन बनाया है। मोदी ने उसे फिर से काम पर लगाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।